Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 7 of chapter 3 motion in one dimension. कल का टेस्ट, कल का एमसीक्यू बड़ा ही मज़ेदार रहा। कल सभी बच्चों ने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। हम अक्सर लाइव क्लास लेते हैं, लेकिन जैसे आज कुछ क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं। असाइनमेंट कल हमने ख़त्म किया था और आज इसलिए आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियो है। तो लेक्चर 7 आपके सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो है और कोई भी डाउट आज की क्लास में होता है तो कल की लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। वीक में ऐसे ही एक दो बार लाइव वीडियोस और एक दो बार रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी। अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जब हमें कॉन्टिन्यूसली जानने की ज़रूरत है उसे, तो हम पूरे वीक लाइव पढ़ते रहेंगे। जब कभी भी बीच में किसी ज़रूरत या कुछ भी ऐसी नेसेसिटी महसूस होती है जब रिकॉर्डेड वीडियो का यूज़ किया जा सकता है, तो आपको आपका लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में मिलेगा। जैसे आज आप इसे रिसीव कर लेंगे। लिंक का टाइमिंग सेम ही रहेगा जो आपकी क्लास टाइमिंग होती है, और आज हम इसे थोड़ा लेट भेजेंगे बिकॉज आज फिर से वाईफाई की प्रॉब्लम्स रहती है मुझे आजकल। तो 4 से 5 में वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। गाइस, कल मैंने लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट डिस्कस किया था और उस असाइनमेंट में न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और उसी पर बेस्ड शाम का एमसीक्यू था जो बहुत ही बेहतरीन रहा। 20 आउट ऑफ 20 10 बजे तक 5 बच्चों ने सबमिट किया था, तो उन बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 थे। उसके बाद जिन्होंने सबमिट किया है उनका अभी मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो सभी बच्चे जो वो ध्यान दें, आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड, और आज फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। और फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट पर भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं और पेपर में आते हैं और एनसीईआरटी में भी हैं। तो फिलहाल तो हम न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये असाइनमेंट है। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा और आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और फिलहाल ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इसी असाइनमेंट से है। कहा गया है ऑन अ फॉगी डे। फॉगी डे का मतलब है जब बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि फॉगी मतलब धुंध हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आमने सामने से सड़क पर गाड़ियां आ रही होती हैं, हमें कई बार दिखाई नहीं देती हैं भाई इस तरह से। तो इसी तरह से ये कह रहा है 2 ड्राइवर्स, एक ए ड्राइवर है और एक सामने से सड़क पर आ रहा था बी ड्राइवर था। ए की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस 80 मीटर रह गया था, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने ब्रेक्स लगाए और रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ब्रेक्स लगाए हैं, स्पीड डिक्रीज करी है, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया है, यानी एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है दोनों कार के अंदर सेम प्रोड्यूस हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है इनके अंदर। और हमसे ये पूछा गया है क्या इन्होंने एक्सीडेंट को अवॉइड किया होगा, क्या एक्सीडेंट होने से बच गया होगा। ऐसा हमें जानना है कि क्या एक्सीडेंट होने से बच गया होगा इस केस में। और ये कैसे जाना जा सकता है, आमने सामने से ड्राइवर्स आ रहे हैं, तो दो गाड़ियां जो थी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 80 मीटर है। दो गाड़ियां जो हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 80 मीटर है, अगर 80 मीटर से पहले ही वो रुक गए होंगे तो गैप रह जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और अगर इन दोनों ने मिलकर 80 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों ने अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो इसी को देखने के लिए भाई 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। ये ए की इनिशियल वेलोसिटी, ए के लिए बात करी जाए तो ए की इनिशियल जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन -5 है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी v²
u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाइए। s1 नाम दिया मैंने, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी ये हमें जानना है, और कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी ये आपको जानना है। और भाई ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकना चाहते हैं हम, फाइनल 0 करना चाहते हैं। इनिशियल 20 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन -5 प्रोड्यूस किया है, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? s1 इज इक्वल टू बराबर है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर है यानी 20 इंटू 20 लिख सकता हूं, और ये 2 डिवाइड में जाएगा और 5 डिवाइड में जाएगा, तो भाई यहाँ पर 5 4 जा 20 है, 2 2 जा 4 है। s1 इज इक्वल टू 40 मीटर। s1 पहली गाड़ी ने 40 मीटर ट्रेवल किया है, पहली गाड़ी ने 40 मीटर ट्रेवल किया है। तो जो पहली कार है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, वो 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी। उस पर जो रिटार्डेशन है, जो ब्रेक्स लगाए गए हैं, 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगी। इसी तरह से आप डिस्टेंस जानिए कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा रुकने से पहले। B के लिए इक्वेशन लगाई जाए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आएगा आपका 6 10 जा 60 और 56 50/3 मीटर पर सेकंड। तो मैंने मीटर पर सेकंड में इनिशियल स्पीड को चेंज कर लिया है, और वो 50/3 मीटर पर सेकंड लिखी जा सकती है। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाया जाए, s2 नाम दिया इसके डिस्टेंस को, फाइनल 0 हो जाएगी। इनिशियल 50/3 का स्क्वायर कर दीजिए, एक्सेलरेशन इसका भी -5 है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये डिस्टेंस 27.7 समथिंग आ जाएगा इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं इसने ट्रेवल किया है 40 मीटर, इसने ट्रेवल किया है 27.7, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s1 प्लस s2 को ऐड करिए, 40 प्लस 27 इज 67.7 मीटर। और भाई जब इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 80 मीटर से कम ट्रेवल किया है, तो उन्होंने दे अवॉइड एक्सीडेंट, भाई उन्होंने एक्सीडेंट होने से बचा लिया है। एक्सीडेंट इस केस में नहीं होगा, क्योंकि 80 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस था, और 80 मीटर के अंदर ही रुक गई है ये। अगर 80 मीटर या 80 से ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करती तो एक्सीडेंट की कंडीशन बनती, लेकिन इस वक्त इन्होंने इस केस में एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया है, बचा लिया है, क्योंकि सामने से आते ब्रेक्स लगी हुई। एक ने 40 ट्रेवल किया, इसकी स्पीड कम थी इसलिए ये कम डिस्टेंस पे रुक गई, इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन दोनों ने मिलकर 80 से कम ट्रेवल किया है, इसलिए इस केस में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया गया है, एक्सीडेंट होने से बच गया है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो, ना क्लियर होने पर वीडियो को दोबारा घुमाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसे आगे पीछे कर लीजिए, ये लाइव क्लास नहीं है, तो आप इसे देख पाएंगे आसानी से। ये भी अच्छी बात है, असाइनमेंट्स को लेकर ये अच्छी बात है कि जब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तब हमारी क्लास रिकॉर्डेड है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इसे देख पाएंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको इसी क्लास के साथ साथ, इस क्लास का लिंक आप रिसीव कर रहे हैं उसी वक्त आपको ये असाइनमेंट भी मिल जाएगा जो आप इस पर बेस्ड कर पाएंगे। मैं एक नई बात बताता हूं, इस क्लास के अंदर नई बात करते हैं। वो नई बात ये थी, हमने 3 इक्वेशंस को यूज करना सीख लिया। हमने न्यूटन की पहली 3 इक्वेशंस को यूज करना सीखा है। भाई मैंने तो आपको न्यूटन की एक और इक्वेशन लिखवाई है, और वो है Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 और ब्रैकेट में 2n-1। मैं आपको इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बता दूं कि इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इक्वेशन कैसे डिराइव की गई और कहां ये यूज करी जाएगी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और 5 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट किसी B पॉइंट पर पहुंच गई है।
उसके बाद 6 सेकंड पर वो कहीं सी पॉइंट पर पहुंच गई है। तो सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर, टाइम 0 पर चलना शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन मान लीजिए कुछ a था इसका, और b पॉइंट पर पहुंच गई है एक ऑब्जेक्ट 5 सेकंड पर, और 6 सेकंड पर c पॉइंट पर पहुंच गई है। मुझे ये जानना है, मुझे ये नहीं जानना कि 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ये बता सकती थी कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। भाई ये इक्वेशन में अगर टाइम की वैल्यू 5 सेकंड पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन बता सकती है कि 5 सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, a से b का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया है टोटल a से b तक। अगर इसमें टाइम की वैल्यू 6 सेकंड पुट कर दी जाए तो ये बता सकती है कि a से c तक 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। मुझे तो ये जानना था कि 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का ये जो इंटरवल है, 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का ये जो इंटरवल है, 1 सेकंड का जो इंटरवल है, 1 सेकंड का ये जो इंटरवल है, उस 1 सेकंड का डिस्टेंस जानना है। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर, 5 सेकंड इसके अंदर पुट करूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, तो 5 सेकंड का टोटल डिस्टेंस आता है। अगर मैं 6 सेकंड टाइम पुट करूं इसमें तो 6 सेकंड का टोटल डिस्टेंस आता है। यानी डिफरेंस फाइंड आउट करने पर आपको पता चलेगा 5 सेकंड और 6 सेकंड के जो बीच में 1 सेकंड का टाइम का इंटरवल है, उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पहले आप इसे 5 के लिए लगाएंगे, 6 के लिए लगाएंगे, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करने की बजाय हम चाहते हैं हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन ऐसी हो जिसमें हम ये पुट करें कि मुझे 5वीं सेकंड का जानना है या 6ठी सेकंड के लिए जानना है, मतलब उस 1 सेकंड nth सेकंड भाई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो चलते चलते 10वीं सेकंड का जानना है भाई, 10th सेकंड, यानी 9 सेकंड तक कुछ ट्रेवल कर लिया था, 10 सेकंड का कुछ टोटल था, और 9 और 10 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस 1 सेकंड का डिस्टेंस अगर मुझे जानना है, ऐसे 10वीं 12वीं 15वीं किसी भी 1 सेकंड का डिस्टेंस जानना है, 1 2 5 10 15 20 nth सेकंड का डिस्टेंस जानना है कि उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमें ये इक्वेशन बता सकती है। इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया nth सेकंड में, उसकी रिलेशन है u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n मतलब जिस सेकंड की आपको बात करनी है, अगर आपको पहली सेकंड की बात करनी है तो n की वैल्यू 1 है, 5वीं सेकंड की बात करनी है n की वैल्यू 2 है। यहाँ मुझे 5 और 6 के बीच में 6ठी सेकंड का डिस्टेंस जानना है, n की वैल्यू 6 पुट करिए, आपको आंसर बताएगी ये इक्वेशन। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा अभी कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, और इसके ऊपर असाइनमेंट में भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और आप आज उस असाइनमेंट को देखकर जान पाएंगे इस बात के ऊपर कि किस तरह से ये असाइनमेंट, किस तरह के क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा इस तरह से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस पर बेस्ड न्यूटन की 3 इक्वेशन सिलेक्ट करनी आपको अच्छे से आ गई है। न्यूटन की 3 इक्वेशन सिलेक्ट करनी आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से आ गई है कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करी जाएगी और ये 4th इक्वेशन कब यूज करी जाएगी, मैं ये भी आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन की हेल्प से बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन आपको ये कहकर दिया जाए कि अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द 7th सेकंड, इन द 7th सेकंड। भाई 7th लगाया है, 7 नहीं कहा है, 7th लगाया है, 7 नहीं कहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं तो कह रहा हूं 7वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 0 से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 6 तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 सेकंड और 7वीं सेकंड पूरी होने तक उस 1 सेकंड का डिस्टेंस कितना है 20।
तो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है, पहली सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दूसरी सेकंड में और ज्यादा ट्रेवल किया होगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है, तीसरी में और ज्यादा ट्रेवल किया होगा, ऐसे अलग अलग सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यूनिफॉर्म मोशन होता तो हर एक इंटरवल में सेम होता, रिटार्डेशन होगा तो कम होता जाएगा। तो ये समझें आप इस बात को कि एक सेकंड का डिस्टेंस क्या है। सातवीं सेकंड का डिस्टेंस जो वो 20 मीटर है एंड 24 मीटर इन 9th सेकंड। और 9वीं सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 24, क्योंकि बढ़ती जा रही है भाई स्पीड इस तरह से। तो हाउ मच अब पूछा गया है हाउ मच shall it cover in 15th सेकंड। ये 15th सेकंड में कितना कवर करेगी? तो 15th सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? हाउ मच शैल इट कवर इन 15th सेकंड, ये 15th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 15th सेकंड में बताना है आपको भाई, जो आपको वैल्यूज गिवन है ना उसके लिए फॉर्मूला लगाइए, आपके सामने इक्वेशंस बनेगी और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड की इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड की क्या इक्वेशन होती है? u प्लस a/2 और 2n माइनस 1। तो ये आपको गिवन है इस तरह से। भाई मुझे बताना है 15वीं सेकंड का डिस्टेंस। भाई मैं n की वैल्यू 15 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे u नहीं पता इनिशियल स्पीड, मुझे a एक्सेलरेशन भी नहीं पता। इसके लिए मैंने क्या किया, इसने कहा n की वैल्यू 7 पुट करिए, 7वीं सेकंड का डिस्टेंस 20 गिवन है, तो s डिस्टेंस की वैल्यू 20 मीटर गिवन है, 7वीं सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, n की वैल्यू 7 पुट करिए, 2 7 जा 14, 14 में से 1 माइनस करूंगा तो 13 बचेगा आपके सामने। तो आप इक्वेशन ये 2 एलसीएम लेकर भेज दिया जाए, 40 इज इक्वल टू बराबर है 2u और प्लस 13u, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 1। इसी इक्वेशन को आप गाइस दोबारा लगाइए, 9th सेकंड की बात कर रहा है और n इज इक्वल टू 9 पुट करिए और डिस्टेंस कितना है 9th सेकंड का 24 मीटर ये बताया गया है। यहाँ 7th सेकंड का कितना गिवन था? 20 मीटर गिवन था। तो अब सभी बच्चे जो वो क्या करें, nth में, भाई ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्वेश्चन को करके देखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ना होने पर फिर मैच करें, आगे देखें, लेकिन जब तक हो सके खुद करने की कोशिश करें। और भाई अब nth की वैल्यू 24 मीटर का डिस्टेंस है, u प्लस a/2, और भाई n की वैल्यू 9 पुट करूंगा इसमें, 2 9 जा 18, 18 में से 1 माइनस करूंगा 17, 2 एलसीएम लेने के बाद ये 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a लिखा जा सकेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। किसी भी बच्चे को अब ये डाउट नहीं होगा कि दो इक्वेशंस को सोल्व कर आप इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं और सोल्व कर पाएंगे इसे आगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, फर्स्ट में ये 2u है, सेकंड में भी 2u है, माइनस कर दिया भाई, सेकंड में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो भाई फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 48 है ये, 48 बराबर 2u प्लस 17a, और ये 40 बराबर 2u और प्लस 13a है, और भाई माइनस 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 कर दूं, 2u से 2u कैंसिल होगा, 48 में से 40 माइनस करूंगा 8, 17 में से 13 माइनस करूंगा 4। एंड सभी बच्चे समझ गए कि यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या फाइंड आउट की जा सकती है। सभी बच्चों के लिए ये बात क्लियर है कि यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट करी हमने। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट करी हमने।
एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट करिए। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दीजिए भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन है 40 इज इक्वल टू बराबर 2u, और यहां पर ये गलती से 13u लिखा गया था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 13a था ये। और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर a की जगह रख दी हमने, 2 है, 13 2 जा 26 इधर आकर माइनस होगा तो 14 बचेगा बराबर 2u के। u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड भाई, और इनिशियल वेलोसिटी आ गई है आपके पास 7 मीटर पर सेकंड। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो कि दो सिचुएशन देगा क्वेश्चन के अंदर, दो बार सिचुएशन दे सकता है कि भाई पहले कहा गया 7 सेकंड में 20 मीटर, 9 सेकंड में 24, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। दो इक्वेशन को सॉल्व करने से इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a आ जाएगा। अब u और a पता है तो किसी भी जो वो सेकंड में पूछा गया हो, इसने पूछा है कि भाई 15th सेकंड का बताइए, n की वैल्यू 15th पुट करें, s nth का फॉर्मूला लगाएं, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 और 2n-1। और भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 15वीं सेकंड में, इनिशियल वेलोसिटी 7 आई है, एक्सेलरेशन 4 आया है हमारे पास, सॉरी 2 आया है एक्सेलरेशन, और डिवाइडेड बाय जो है वो 2 है, और भाई 15वीं सेकंड में 30-1 29 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 29 प्लस 7 36 मीटर भाई। सभी बच्चों के लिए बात क्लियर हो कि 15वीं सेकंड में 36 मीटर कवर करेगा वो, 7वीं सेकंड में 20 था, 9वीं सेकंड में 24 हो गया, 15वीं सेकंड में 36 मीटर ट्रेवल किया 36। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो पहले कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और आगे चलकर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर हो, ये क्वेश्चन भी हर बच्चे को क्लियर हो, ये टाइप बताया है मैंने, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आज के असाइनमेंट के अंदर काफी सारे आपके लिए लिखे हैं। आज क्लास के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, और अभी नेटवर्क में वाईफाई के अभी भी डाउन है, तो ये क्लास अपलोड करूंगा मैं 4 से 5 में ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसे अपलोड करूंगा, तो सभी बच्चों के लिए इसे अपलोड मैं जल्दी ही करूंगा, जैसे ही नेटवर्क आएंगे आज आपको क्लास मिलेगी जरूर। तो अब सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि ये न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन को यूटिलाइज करना मैंने आपको बताया, ये न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन को यूटिलाइज करना बता रहा था मैं आपको। 3 इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपने खूब किए हैं, और अब इन चारों इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए रेडी हैं। आपको असाइनमेंट बिल्कुल इस क्लास के साथ साथ मिल जाएगा, और सभी बच्चे अब ये ध्यान दें कि अगला मोशन किस तरह का है, फ्री फॉल का है भाई। अगला मोशन जो है वो कैसा है, फ्री फॉल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मजेदार होंगे आपके लिए, तो सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें। फ्रीली फॉलिंग भाई, इस तरह से। तो फ्री फॉल की बात क्या होती है, फ्री फॉल तब होता है जब आप किसी हाइट से किसी स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, आप किसी हाइट से या किसी दीवार से ग्राउंड पे जंप करते हैं। जब फ्री फॉल है, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं और एक कॉर्क जो है वो एक बल्ले से चली है और दूसरे की तरफ जो एयर में चल रही है वो फ्री फॉल है। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है वो फ्री फॉल है, और आप मान लीजिए एरोप्लेन से डायरेक्ट जंप कर जाएं वो भी फ्री फॉल है। पैराशूट अगर आपने पहना हुआ है, अगर पैराशूट लेकर आप जंप कर रहे हैं, पैराशूट ऑन है कहने का मतलब, तो वो फ्री फॉल नहीं है। अगर आप किसी रस्सी से लटक कर नीचे आ रहे हैं वो फ्री फॉल नहीं है। आप किसी इंजन से, पैराशूट से या किसी रस्सी पर चढ़ रहे हैं वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल है क्या? सबसे पहली बात मेरी सुनिए, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया है तो ड्रॉप करने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट अभी तक तो रेस्ट पर थी, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे
ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अट्रैक्ट करेगा। अब सभी बच्चों को थोड़ा ये याद आ जाए कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि F फोर्स इज इक्वल टू बराबर होता है ma, फोर्स इज इक्वल टू बराबर होता है ma मास इनटू में एक्सेलरेशन। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमारी अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, वो नीचे आ रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे खींच रहा है, पुल कर रहा है नीचे की तरफ, तो उसके बाद वो स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होने लगती है। तो जब आपने ड्रॉप किया है, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। नीचे आने तक कुछ इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, नीचे आने पर इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ऊपर से नीचे पहुंचने में इसने कुछ टाइम लिया होगा। भाई सारी चीजें ठीक हैं, सारी चीजें ठीक हैं, टाइम कुछ हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ हो सकती है, डिस्टेंस यानी कितनी हाइट से ये आई है वही इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा। सबसे मेन बात ये है कि जब ये नीचे आ रही है इस तरह से, इसका एक्सेलरेशन फिक्स है, ना तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये ड्रॉप करी गई है या थ्रो की गई है, कितनी हाइट से गिराई गई है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ये एक छोटा सा कंकर है या एक बहुत बड़ी चट्टान है, ये एक छोटा सा कंकर है या एक बहुत बड़ी चट्टान है। इन बातों पर ये डिपेंड नहीं कर रहा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कुछ अलग तरह का है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और फोर्स लगा रही है, चाहे उस ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, हर एक का एक्सेलरेशन सेम है, g के बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी किसी क्वेश्चन में हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहा जा सकता है। नोट करेंगे इस बात को, नोट्स का पार्ट है ये, इस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ फ्री फॉल को, और ये एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया जा सकता है। हो सकता है इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया हो, अगर इस ऑब्जेक्ट को अभी तो ड्रॉप किया था, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, आपने स्पीड 0 से उसे ड्रॉप किया है। अगर आपने थ्रो किया है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो आप उसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। थ्रो करने का मतलब आपने जितनी स्पीड से उसे थ्रो किया है वो उतनी स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी इंक्रीज होने लगेगी। बस इस केस में जब थ्रो किया गया है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये स्पीड जितनी भी है इंक्रीज होती जाएगी और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगी। और भाई इस केस में भी एक्सेलरेशन g के बराबर है 9.8 है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि नीचे आते हुए स्पीड इंक्रीज हो रही है, और जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती है, आपको तो पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, आप तो जानते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आइए, आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दिया, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, ये है अपवर्ड मोशन, ये है अपवर्ड मोशन, और जब ऊपर से इसे नीचे ड्रॉप किया गया है या थ्रो किया गया है, तो ये दोनों केस हैं डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है, स्पीड इंक्रीज होगी, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो स्पीड इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें
कि अगर ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया है, भाई क्या इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकती है? इस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जब तक एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो नहीं करूंगा वो ऊपर जा ही नहीं सकती। अगर आप इस पेन को ऐसे लेकर खड़े रहें तो ये ऐसे ही रहेगा, ये अपने आप ऊपर तो नहीं जा सकता, बिकॉज ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही है, तो ये ऊपर तो अपने आप कभी जा ही नहीं सकता। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कभी नहीं होनी चाहिए। थ्रो करूंगा ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा यानी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जो जीरो नहीं हो सकती। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। भाई फेंका तो ऊपर की तरफ गया है इसको, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है। ये तो ऐसे है जैसे गाड़ी चल रही थी और ब्रेक्स लगा दिए हो, ये ऐसे है जैसे गाड़ी चल रही है और आपने और स्पीड बढ़ा दी हो। तो सभी बच्चे इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे कि जब आपने ऊपर की तरफ इसे थ्रो किया है, तो ऊपर की तरफ जब आपने इसे थ्रो किया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। और भाई जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा हाईएस्ट पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा हाईएस्ट पॉइंट, अपनी बिल्कुल टॉप हाइट पर पहुंचने के बाद ये वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। अपवर्ड मोशन में हमेशा ही फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो होगी। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, मगर होगा जी के ही बराबर में। भाई कोई बच्चा ये ना सोचे कि ड्रॉप करने को फ्री फॉल कहते हैं। थ्रो करा जाए या ड्रॉप किया जाए, डाउनवर्ड थ्रो किया जाए या अपवर्ड थ्रो किया जाए या ऊपर से ड्रॉप किया जाए, इन सभी केस में फ्री फॉल है अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर आपने ऊपर फेंका है, फोर्स तो लगाया है, बिल्कुल मैंने उसे एक बार थ्रो कर दिया है, उसके बाद मेरे हाथ से निकलने के बाद अब उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ना कोई रस्सी बांध रखी है उसके साथ, ना कोई इंजन बंधा हुआ है उसके साथ, और ना ही कोई पैराशूट है जो उसे ऊपर ले जा रहा हो या नीचे। तो जब एक ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। आप अपने पीठ पर बैग ले रखे हैं, आपको बैग का वजन महसूस होगा अगर आप यहाँ खड़े हैं तो, लेकिन आप किसी हाइट से जंप करेंगे तो जिस वक्त आप एयर में होंगे, जब आप नीचे की तरफ लैंड कर रहे हैं, आपको अपनी कमर पर वेट महसूस नहीं होगा, अपने शोल्डर्स पर बैग का वेट महसूस नहीं होगा, बिकॉज आप भी फ्री फॉल में हैं, वो भी फ्री फॉल में है, और इसलिए आपको वो महसूस ही नहीं होगा, आप सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं नीचे। ऊपर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी जिससे मैंने उसे थ्रो किया था, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होगा, -9.8 होगा या -10 होगा। 9.8 होगा या 10, ये बात क्वेश्चन में बताई जाएगी। हाँ, लेकिन ऊपर जाते वक्त अपवर्ड मोशन के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाके रुक गई है तो आप ऊपर के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं तो ये अपवर्ड मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आई है तो ये डाउनवर्ड मोशन है और उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई होगी, तो फ्री फॉल का एक एक क्वेश्चन उसे जरूर समझ में आएगा। हर एक बच्चे को मैं बात बता दूं कि भाई ऐसा पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए जहां वेलोसिटी तो जीरो है मगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख ले। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना भाई, ये जो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया है, ये जो मोशन का हाईएस्ट पॉइंट आ गया है, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट जिसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था और वो हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंच गई है, उस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है
मगर एक्सेलरेशन जी के बराबर है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है उसका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्क्स में पूछी गई है, गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में भी आ जाती है, तो बिल्कुल जो है वो आप लिखे इस बात को कि हाईएस्ट पॉइंट की बात करी जाए। हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं मोशन की, तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, टॉप पर जब पहुंच जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, मगर उस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और जी के बराबर होगा। तो ये सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल जो वो क्या हो क्लियर हो जाएगी। आगे की बात करते हुए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा जिससे आप इसको समझने लगे कि भाई अब मैं v इज इक्वल टू, जब मैं फ्री फॉल के क्वेश्चंस की बात करूंगा तो v इज इक्वल टू u प्लस gt बन जाएगा। ये g प्लस 9.8 है या माइनस 9.8 है, ये आपको देखना है अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड। लेकिन ये जो है, वैसे मैं ऐसा कुछ रटवाना नहीं चाहता, हम एक्सेलरेशन पुट करेंगे देखकर यहाँ पर, अदरवाइज लेकिन फ्री फॉल में जो चीज फिक्स है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जो न्यूटन की इक्वेशन पर हमने असाइनमेंट किया था उसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कार कितनी जो है वो एक्सेलरेट की गई है, कितने टाइम में कितना चेंज हुआ है स्पीड में, उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। लेकिन फ्री फॉल में टाइम, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन फिक्स है, जी के बराबर है, जी एक कांस्टेंट है, ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव, वैल्यू उसकी 9.8 है। क्वेश्चन खुद आपको 10 लेने के लिए कहे तभी आप उसकी वैल्यू 10 लेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, तो अब 2gs बन जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड की इक्वेशन भी बनेगी, n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो u प्लस a की जगह g/2 और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं, फ्री फॉल में ये इक्वेशंस ऐसे चेंज कर दी है मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स हो गया है, g के बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन समझते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया भाई, बड़ी आसानी से मैं सिंपल क्वेश्चन के साथ आपको समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये कहा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दिया गया, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी 19.6, विद इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। मैंने इसे 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है इसकी। ये ऊपर जाएगी और सभी को पता है भाई ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी और डिक्रीज होते होते एक हाइट ऐसी आएगी जहां जाकर ये रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसमें ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लिया t, ये कितनी हाइट पर गई h, ऊपर कितनी गई h, तो आपको बताना है फाइंड टाइम, ये ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लेगी, टाइम की वैल्यू बताइए, और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने भाई, हाइट कितनी कवर करेगी, ये कितनी ऊपर तक जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कि न्यूटन की इक्वेशंस और एक्सेलरेशन को कैसे यूज किया जाएगा। मैं आपको इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से समझा देता हूं भाई। हर एक बच्चा ये बात समझ ले, नीचे से ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली क्या हो जानी है, 0। ऊपर पहुंचकर ये डेफिनेटली रुक जाएगी, क्योंकि आप कभी भी देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिए, वो थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएगी। आप क्रिकेट बॉल को बहुत पूरा जोर लगाकर ऊपर फेंकिए, वो बहुत ऊपर जाएगी, बट फाइनली फिर से किधर आ जाएगी, नीचे आएगी वो। तो ये बच्चा, हर बात ये बच्चा समझ रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन है और टाइम कितना लिया ऊपर पहुंचने में, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम बताना है, और ये h बताना है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट में टाइम बताना है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें 19.6 मीटर पर सेकंड है,
हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इस केस में ऊपर पहुंचकर 0 हो जाएगी। हमें एक्सेलरेशन पता है भाई ऊपर जाने का, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन g के बराबर है और -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाया जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 19.6 है, एक्सेलरेशन -9.8 है, टाइम कितना लिया 19.6, इधर आकर माइनस है, 9.8 इसके डिवाइड में लाया जाए और डिवाइड करने पर टाइम आएगा 2 सेकंड में। ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड लगी भाई इसको। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 थी, ये ऊपर जाएगी और 2 सेकंड के बाद रुक जाएगी, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एक कोई आदमी एक ऑब्जेक्ट को 19.6 की स्पीड से ऊपर फेंक रहा है, कितनी देर बाद वो बॉल वापस उसके पास आ जाएगी। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है, वो बॉल ऊपर जाएगी और जितना टाइम उसने ऊपर जाने में लिया है भाई, पहले उसकी स्पीड घटती गई 0 हो गई, उसी एक्सेलरेशन से अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो नीचे जब ये वापस आएगी तो नीचे आने में उतना ही टाइम लेगी जितना टाइम ऊपर जाने में लिया था। मैं सभी को बता दूं, ऊपर जाते वक्त कितना टाइम लिया उसे कहेंगे टाइम ऑफ असेंड। ऊपर जाते वक्त जितना टाइम लिया उसे कहेंगे टाइम ऑफ असेंड। हाइट बढ़ती जा रही थी, जब यही ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो कितना टाइम लेगी उसे कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंड, नीचे आने का टाइम भाई। और भाई सभी बच्चों को बता दूं, बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया है मैंने। टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम एक ऑब्जेक्ट नीचे आने में लेती है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, कितने टाइम बाद वापस आएगी, इस केस में ऊपर जाने का टाइम कितना आया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में ऊपर जाएगी तो 2 सेकंड में वापस नीचे आ जाएगी। और इसलिए टोटल टाइम जो कितना होगा अगर पूछा गया होता तो 2 टाइम्स कर दीजिए भाई, 2 × 2 4 सेकंड भाई, 4 सेकंड टू रिटर्न भाई, तो 4 सेकंड टू रिटर्न बैक, 4 सेकंड टू रिटर्न बैक। वापस आने में 4 सेकंड का टाइम लेगी क्योंकि 2 सेकंड में ऊपर गई और 2 सेकंड में फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को क्लियर हो कि ऊपर जाने में ये कितना टाइम लेगी, ये हमने जानने की कोशिश करी। और ऊपर जाने में ये 2 सेकंड का टाइम लेगी तो वापस आने में भी 2 सेकंड लेगी भाई। और जितनी स्पीड से ये ऊपर गई थी भाई आपने इसे कुछ स्पीड से थ्रो किया है, जब ये वापस नीचे आएगी तो उतनी स्पीड हो जाएगी इसकी, ध्यान रखिएगा भाई। ऊपर जाकर स्पीड कितनी हो गई 0, फिर दोबारा बढ़ते बढ़ते दोबारा इतनी ही हो जाएगी भाई। जितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करेंगे, ऊपर जाकर 0 वापस आएगी तो नीचे की तरफ, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले 19.6 से मैंने ऊपर फेंका, फिर ये ऊपर गई 0, फिर 19.6 हो जाएगी जब वापस उसी पॉइंट पर आएगी। जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी। टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। किसी भी बच्चे को डाउट हो आज व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट करे बच्चा भाई। और टोटल हाइट कितनी होगी भाई, डिस्टेंस कितनी ऊपर गई। अब हम टाइम पता कर चुके हैं तो वैसे भी आप टाइम वाली इक्वेशन लगा लीजिए, या v² - u² इज इक्वल टू 2as लगा लीजिए। ऊपर पहुंचकर 0 हो गई है, इनिशियल 19.6 है और एक्सेलरेशन -9.8 है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, हाइट कितनी होगी, इस माइनस से ये माइनस कटेगा, 19.6 का स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख लिया मैंने, 2 डिवाइड में आएगा, 9.8 डिवाइड में आएगा। कितनी हाइट कवर करी, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 2 पे जाएगा, 2 से 2 कटेगा और भाई 19.6 मीटर भाई, 19.6 मीटर की हाइट होगी। 19.6 मीटर ये ऊपर जाएगी, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गई थी। तो इसके बारे में 2 बातें हमने जानी, मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं। हर बच्चे को ये बात समझ में आई हो इस तरह से कि हम इस तरह से ऊपर जाने का टाइम फाइंड आउट। बात सिर्फ एक्सेलरेशन पर ध्यान देने की है बेटे, बात सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पर ध्यान देने की है कि कैसा अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
कि अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, एक्सेलरेशन क्या होगा। अदरवाइज तो न्यूटन की इक्वेशन का ही यूज करना है। क्वेश्चन वैसे सिंपल है। उसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से रखा और मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा आपको। देखिएगा तरीका भाई, आपके सामने जो क्या है, एक टावर है मान लीजिए, और इस टावर की हाइट कुछ h है, हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी है। A पॉइंट ऊपर है और B पॉइंट ग्राउंड पर है मान लीजिए भाई। A पॉइंट पर यानी टावर पर आप किसी हाइट पर हैं, आप अपने घर की छत पर हैं या आप अपने घर किसी टावर पर है मान लीजिए। टावर पर खड़े होकर ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है 19.6 मीटर पर सेकंड से। 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। ये मैं सोचना भाई कि इस तरह से घुमा क्यों दिया, ऐसा मोशन हो गया क्या इसका? नहीं, मोशन तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। आप अपने घर की बालकनी पर खड़े हैं और आपने अपनी बाहर बालकनी से बाहर गली में हाथ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंकी है, वो ऑब्जेक्ट बालकनी से ऊपर गई, ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी और ग्राउंड पर जाकर गिरी, गली में जाकर गिरी, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो आपने अपनी छत से ऊपर फेंका था इसे और बाद में इसे ऊपर से कैच नहीं किया वापस आने पर, और ये बिल्कुल ग्राउंड पर पहुंचती है भाई। तो ये ग्राउंड पर जा गिरती है, बी पॉइंट पर जा गिरती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये मोशन है इस तरह का कि आपने किसी छत पर खड़े होकर या किसी टावर पर खड़े होकर क्या किया है, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया था, वो ऊपर जाएगी इस तरह से, रुक जाएगी, रुक जाने के बाद फिर नीचे आएगी और फिर आपने उसे गली में ग्राउंड पे जाने दिया, ग्राउंड फ्लोर पर जाने दिया। एच हाइट पर आप थे पहले इस तरह से, आप किसी पहाड़ी पर खड़े हैं वहां कर सकते हैं, आप अपनी छत पर या किसी जो वो टावर पर, ऐसा काम हो सकता है इस तरह से। तो अब आपको ये कहा गया है इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है, मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है, मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है 19.6 मीटर की स्पीड से। और जब मैंने इसे थ्रो किया है यानी टाइम जीरो पर मैंने इसे थ्रो किया है, तो ये ऊपर जाकर और यहां ग्राउंड तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है। ग्राउंड तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है। तो इस टावर की हाइट क्या थी मुझे ये बतानी है भैया, आपको मुझे बतानी है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट h। तो ये h हाइट कितनी थी ये आपको बताना है। तो ये हाइट h कितनी थी ये हमें बताना है भाई। आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को करें, फिर मैं बताऊं इसका एक छोटा तरीका। अदरवाइज आप जैसे करेंगे, तरीका सबका सही है, सब ज्यादातर बच्चे इसे ऐसे करेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऊपर पहुंचेगी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये टॉप हाईएस्ट पॉइंट को C पॉइंट नाम दिया मैंने। C पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसे मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका जिससे आप करेंगे कि भाई A से ये पहले ऊपर जाएगी, तो A पॉइंट से ये C पॉइंट पर जाएगी, बच्चे लगाएंगे V = U + AT। फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचकर 0 हो जाएगी भाई। ऊपर पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर दोबारा नीचे इसीलिए तो आएगी। और इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन -9.8 रहा होगा और ऊपर पहुंचने का टाइम 2 सेकंड आ गया। ऊपर पहुंचने का टाइम गाइस 2 सेकंड आ गया। यहां से ऊपर फेंका था, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गई, टोटल 6 सेकंड में नीचे आ जाती है। यानी ऊपर से नीचे पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया, 4 सेकंड का टाइम लिया भाई। कितनी ऊपर चली गई है ये भी जान लीजिए। v² - u² = 2as लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 19.6 है, स्क्वायर कर दूं, एक्सेलरेशन ऊपर के लिए -9.8 है और हाइट कितनी कवर करी इसने, ये 19.6 मीटर आ जाएगा सोल्व करके, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले सोल्व कराया है इस तरह का क्वेश्चन। अब सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें
यहां से थ्रो करने के बाद ये 19.6 मीटर ऊपर चली गई है और 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गई है। तो 19.6 तो ये हो गया और h हाइट ये हो गई, यानी अब ये कितनी हाइट पर है, h प्लस 19.6 और ऊपर से नीचे पहुंचने में 4 सेकंड लेगी। भाई यहां थ्रो करने से यहां पहुंचने का टाइम 6 सेकंड गिवन है, ऊपर जाने में 2 सेकंड लिए है, तो ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड लिए है, ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड का टाइम लिया है, डाउनवर्ड मोशन है और आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, ऊपर से नीचे आने के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। ऊपर से नीचे आने में टोटल डिस्टेंस हो गया 19.6, तो ये हो जाएगा और h हाइट ऑलरेडी थी इसकी, और भाई इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से आते वक्त 0 है, हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में 9.8 है और टाइम ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड का टाइम लिया है। और इसे सॉल्व करेंगे आप तो h हाइट सब कुछ पता है, h हाइट की वैल्यू 58.8 मीटर आ जाएगी, 58.8 मीटर आ जाएगी कि इस टावर की हाइट जो थी वो 58.8 मीटर थी। हर बच्चे को ये बात क्लियर हो कि ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किया, हाइट बतानी थी इस टावर की, ऊपर पहुंचने का टाइम निकाला, ऊपर पहुंचने का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ऊपर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 4 सेकंड ले लिया मैंने क्योंकि टोटल 6 गिवन था, ऊपर पहुंचने में 2 लिया है तो 4 सेकंड में नीचे आई और मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दी। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मतलब छोटा तरीका बता रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन एक इक्वेशन से भी हो जाएगा, एक इक्वेशन से भी हो जाएगा और वो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। और इस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है मान लेते हैं, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, ये ऊपर तो गई थी लेकिन ऊपर जाकर वापस किधर आई, नीचे आई, फाइनली कहां पर गई है, बी पॉइंट पर। भाई ए पॉइंट से फेंका ऊपर की तरफ, लेकिन फाइनली डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डाउनवर्ड, नीचे आई है, यानी इसका ओवरऑल मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है। सभी बच्चे इस बात को समझें कि मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है लेकिन फाइनली तो ये नीचे आई है ना, ए से ये यहां बी पर पहुंच गई है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है जितनी टावर की हाइट है उतनी नीचे आ गई है, ये यहां इनिशियल पोजीशन यहां से थ्रो किया ऊपर लेकिन फाइनली ये नीचे आ गई है, डिस्प्लेसमेंट h हुआ है और डाउनवर्ड में हुआ है, तो मोशन डाउनवर्ड है भाई। भले ही आपने इनिशियली ऊपर थ्रो किया हो लेकिन फाइनली तो ये नीचे आई है ना, तो फिर आप डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगा दीजिए, s डिस्प्लेसमेंट होता है इस इक्वेशन में फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगाइए। और डाउनवर्ड मोशन की जब बात हो रही है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से थ्रो किया, यहां पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट h हुआ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है इसलिए मैं डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं, बट इनिशियली तो आपने ऊपर फेंका था इसे, तो इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थी, बस u की वैल्यू -19.6 रख दीजिए, सोल्व हो जाएगा। ऊपर से यहां से नीचे आने में टाइम कितना लिया, 6 सेकंड, क्योंकि ये पहले ऊपर गई थी फिर नीचे आई थी, तो टोटल टाइम कितना लिया, 6 सेकंड प्लस हाफ। डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और टाइम की वैल्यू 6 सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए। भाई डाउट होने पर बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे कि सर ये एक इक्वेशन से कैसे कर दिया। मैं फिर कहता हूं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वैसा मोशन मान लीजिए। अगर डाउनवर्ड में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन लगाऊंगा। ऊपर डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां से ऊपर पहुंचने के लिए लगा रहा था, तो इस इंटरवल की बात करूं तो ऊपर गई है ना, तो इस इंटरवल में मोशन अपवर्ड था। लेकिन जब पूरे मोशन की बात करूं, यहां से ऊपर थ्रो किया लेकिन फाइनली नीचे आई है, तो मोशन कैसा है, डाउनवर्ड। इक्वेशन किसके लिए लगा रहा हूं, डाउनवर्ड। इनिशियली कहां फेंक दिया लेकिन आपने, ऊपर, तो वो ऊपर जाने का टाइम ये अब इक्वेशन अपने आप एडजस्ट कर लेगी कि इनिशियली ऊपर फेंका था आपने,
इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव पुट कर दी। सॉल्व करिएगा भाई इसे, इतना तो आप करेंगे, मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं। और फिर से हाइट टावर की कितनी आएगी 58.8। h क्या है, डिस्प्लेसमेंट आया है इसका, लेकिन वही तो टावर की हाइट है। तो हर बच्चे को आज की ये बात क्लियर होगी, आज के ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अभी आपको क्लास के साथ जो असाइनमेंट मिलेगा वो असाइनमेंट मिलेगा आपको न्यूटन की उन इक्वेशंस पर और न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन पर बेस्ड। और फ्री फॉल पर इक्वेशन आपको कल मिलेगा मॉर्निंग में। फ्री फॉल पर जो क्वेश्चंस होंगे, अभी जो मैंने फ्री फॉल समझाया है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कल मॉर्निंग में मिलेंगे असाइनमेंट इसका। और अभी जो असाइनमेंट आएगा वो न्यूटन की उन इक्वेशंस पर, पिछले इक्वेशन की तरह है, और अच्छे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, उन्हें करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। कल मैं लाइव क्लास में से डिस्कस करूंगा। अगर कल भी रिकॉर्डेड क्लास होती है तो हम जल्दी डिस्कस करेंगे, बट कल हम लाइव रहेंगे, ऐसा पूरी कोशिश करेंगे हम। और बल्कि लाइव, रिकॉर्डेड तो कभी कभी है, मोस्टली लाइव है। तब तक गाइस सेफ रहिए, मेहनत करिए, असाइनमेंट हर एक बच्चा करेगा। मैं किसी भी दिन फोन करके किसी के भी पेरेंट्स से पूछ सकता हूं कि कॉपी खोलकर बच्चे की कॉपी में बताइए कि उसने ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। थैंक्स गाइस।